अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है वो है कि ग़ज़वा ओहद क्या था। ठीक है, ग़ज़वा ओहद के असबाब क्या थे, मतलब के वजूहात क्या थी या फिर इसकी खसूसियात क्या थी, तो ये आपने बताना है। किस बताना है ग़ज़वा ओहद में। अब इसके असबाब में जो पहला है वो है मक़तूलीन का इंतकाम। मक़तूलीन मतलब कि जिनके लोग कत्ल हो गए थे उनका जो बदला लेना था वो कैसे लिया जाए। जो ग़ज़वा बदर में जो लोग शहीद हो गए थे ग़ज़वा ओहद में उनका बदला लेना था। ठीक है, तो ये उनके जो बदर के अंदर जो उनके लोग शहीद हो गए थे तो उन्होंने इस ग़ज़वा में उसका बदला लेना था। ठीक है, तो ये पॉइंट है मक़तूलीन का इंतकाम। फिर है यहूद की तरफ से हौसला अफजाई। अब यहूद के लोगों ने क्या किया था कि ये जो मक़तूलीन थे इनका साथ दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तरह की उनकी हौसला अफजाई हो गई। फिर क्या है अरब शोरा, मतलब कि जो लोग जैसे अब हमारे यहाँ मुसलमान जब हिंदुस्तान फतह करना था तो क्या था कि इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। तो जब ओहद की जंग हो रही थी तो तब भी कुछ शायर थे जिन्होंने शायरी के ज़रिए मुसलमानों को जगाया। ठीक है, उसमें क्या है कि ख़वातीन का किरदार भी बहुत अहम है। आगे है तजारती मफादात को ख़तरा। अब क्या है कि ये एक मुल्क लगा लो, अब ये एक मुल्क लगा लो, तो ये इनके दरमियान एक सड़क है। इन केस अगर ये आपको लगा लो कि पाकिस्तान है और ये क्या है हिंदुस्तान, इनके दरमियान अगर जंग होती है तो जो पाकिस्तान से जो चीज़ें आती थी जो यहाँ की चीज़ें जाती थी तो इनके दरमियान क्या हो गई है, कशीदगी पैदा हो, मतलब कि लड़ाई झगड़ा पैदा हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ की चीज़ें यहाँ नहीं जा रही और यहाँ की चीज़ें यहाँ नहीं जा रही। तो ये क्या है, तजारती मफादात को भी ख़तरा है। फिर क्या है अबू सुफियान के वक़ार का मसला। अब जो है कि अबू सुफियान ने इनकी जंग में क्या किरदार अदा किया था। अबू सुफियान के वक़ार का मसला क्या था, जब तक वो इन मक़तूलीन का जो था बदला नहीं था ले लेते, इनके वक़ार का मसला होना था। अब देखो ज़रा आप बुक से, और यहाँ बुक पे आपको बताया हुआ है कि ग़ज़वा बदर में कुरैश के शिकस्त ने इनके वक़ार खाक में मिला दिया। अरब में सबसे बड़ी क़ुव्वत का जो दर्जा कुरैश को हासिल था इसको बहाल करने के लिए वो मुसलमान पर फिर से हमला आवर हुए और ओहद की जंग वक़ूअ पज़ीर हुई। ठीक है, फिर आगे है कि मक़तूलीन का इंतकाम। इसमें क्या है, ग़ज़वा बदर का असल सबब सिर्फ़ एक कुरैशी उमर बिन हज़र का कत्ल था। इसे अपने अंडरलाइन करना है कि उमर बिन हज़र का कत्ल था, लेकिन जंग बदर में 70 कुरैशी हलाक हो गए। कितने 70 कुरैशी, ये आपने अंडरलाइन करना है। इनका इंतकाम लिए बगैर कुरैश की नाक कटती थी। चुनांचे मक़तूलीन के रिश्तेदार इंतकामी जंग का मुतालबा करने में पेश थे। मतलब कि वो चाहते थे कि तुम लोगों ने हमारे जो हैं बंदे को कत्ल कर दिए हैं तो अब हमने आपसे बदला लेना है। आगे उनका है कि यहूद की तरफ से हौसला अफजाई। ग़ज़वा बदर में पहले भी यहूद मदीना के कुरैश के साथ दोस्ताना मरासिम थे। ठीक है, फिर आगे उन्होंने कहा है कि बदर के मौके पर इनकी वाज़ेह हमदर्दियाँ अहले मक्का के साथ थी। ये कौन सा पॉइंट है कि पहले क्या है कि वाज़िया हमदर्दियाँ। ठीक है, अपने पॉइंट के लिहाज से याद करना है। फिर उन्होंने आगे बताया है कि इन्होंने खुल्लम खुला कुरैश को इंतकाम लेने के लिए मदीना में हमला करने की तरगीब दी। आगे है कि इनके सरदार काब इब्ने अशरफ जो खुद मक्का पहुँचे। कौन पहुँचे थे, इस पॉइंट में है काब बिन अशरफ जो खुद मक्का पहुँचे थे। ठीक है, फिर आगे उन्होंने कहा कि खुद मक्का पहुंचा, इसने अशरफ अरब की मौत पर मरसिया कहा और कुरैश में इंतकाम की आग भड़काई, नेज़ इन्हें हर तरह की इमदाद का यकीन दिलाया। ठीक है, आगे है कि जो चौथा पॉइंट है वो है अरब शोरा और ख़वातीन का प्रोपोगेंडा क्या है। कुरैश में इन तमाम अमूर के बावजूद बदर को भुला देते, लेकिन अरब के तूल अर्ज़ से मुख्तलिफ शोरा ने मक्का का रुख किया, मक़तूलीन के लिए मरसिये कहे और जंगी तराने गाए। इससे बढ़कर प्रोपोगेंडा कि वो मुहिम भी थी जो कुरैशी ख़वातीन की तरफ से शुरू हुई। इसमें तान तशवीन का अंसर गालिब था और औरतों के ताने बर्दाश्त करना कुरैशी सरदारों के बस का रोग ना था। किनके ताने बर्दाश्त करना, औरतों के ताने बर्दाश्त करना। ठीक है, फिर आगे है औरतों में हिंदू जोजा अबू सुफियान, उम्मे हकीम जोजा अकरमा बिन अबू जहल, फातिमा बिन वलीद। फिर क्या है रीद जोजा उमर बिन हास और खनास वालदा मुसाब बिन उमैर पेश थे। ठीक है, ये अपने नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं। आगे फिर आता है कि तजारती मफादात को क्या ख़तरा होता है। ठीक है, पहले उन्होंने कहा है कि जंग बदर में पहले शाम की तरफ जाने वाली शाहरा पर पहरा बैठा। कहाँ जाने वाली, शाम की जाने वाली पहरा बैठा और
माशी दबाव हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का पर डाला जो वो बदस्तूर कायम था। मुसलमानों ने मक्का के एक लश्कर पर छापा मारकर 100 तोला चांदी छीन ली। ये आपने अंडरलाइन करना है, कितने चांदी छीन ली है? 100 तोला चांदी छीन ली। इसलिए कुरैश इस बात को समझते थे कि मुसलमान किसी वक्त भी इन तिजारती शाहराह को बंद कर सकते हैं, लिहाजा इनके सामने वही रास्ते थे, या तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी न किसी तरह सुलह कर लेते और इस्लामी रियासत को तस्लीम कर लेते या इनको ख़त्म कर डालते। इन्होंने अपने साबका इस्लामी दुश्मनी की रवायात को कायम रखते हुए दूसरी राह इख्तियार की। आगे क्या है कि वो जो छठा पॉइंट है कि अबू सुफियान के वक़ार को कौन सा खतरा था, उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे देखो आपके गज़वा उहद के असबाब में एक ये था कि अबू सुफियान के काफ़िले का मुनाफा अहले मक्का इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग के लिए वक़्फ़ कर चुके थे। ज़्यादा इस जंगी फ़ंड से बदस्तूर जंगी तैयारियाँ जारी रहीं। क्या रही? जंगी तैयारियाँ जारी रहीं, आपने अंडरलाइन करना है। इनसे फ़ायदा उठाना अबू सुफियान के वक़ार का मसला था। आगे जो है कि जो मेन इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि वाक़यात, ग़ज़वा उहद के वाक़यात क्या थे, किस वजह से ये जंग हुई थी, किस वजह से हमें ये वाले जो हैं ये पॉइंट पढ़ने पड़े हैं। तो इसके जो असल वाक़यात थे वो है क्या, ठीक है। इसमें उन्होंने पहले लिखा कि अबू सुफियान के काफ़िले का मुनाफा जो 50,000 मशकाल सोने और 1,000 ऊँटों पर मुश्तमिल था। ये आपने अंडरलाइन करना है, कितना है कि 50,000 मशकाल। फिर क्या है, जंगी तैयारियों के लिए वक़्फ़ कर दिया। बन्नू कुनाया के तमाम कबाइल के साथ मिलाकर 3,000 ख़वातीन का लश्कर फ्राहम किया गया। कितना? 3,000 ख़वातीन का लश्कर, ये अंडरलाइन करना है आपने। इस लश्कर में 3,000 शितर सवार और 200 घोड़ा सवार और 700 ज़दर पोश प्यादा थे। हज़रत अब्बास ने जो कबूल इस्लाम के बावजूद मक्का ही में मुकीम थे, इन तैयारियों की इतला मदीना भिजवाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मजलिस मुशावरत बुलाई। आगे क्या है, अन हज़रत मदीना के अंदर रह कर मुदाफ़ियत करने के हक़ में थे। किसमें थे? मुदाफ़ियत करने के हक़ में थे। फिर क्या है कि लेकिन नौजवान सहाबा की अक्सरियत मदीने से बाहर निकल कर मुकाबला करने के हक़ में थी। बिलाखिर कसरत राय से यही फ़ैसला हुआ कि मदीने से बाहर वो अहद पर मुकाबला करेंगे। कहाँ करेंगे? अहद एक जगह का नाम है, ठीक है। चुनांचे आप 1,000 मुसलमानों को लेकर अहद की तरफ रवाना हुए। इनमें मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी भी शामिल थे। मुशावरत में इसने भी यही राय दी कि मदीना में रह कर ही मुकाबला करना चाहते हैं। मुशावरत में इसने आगे क्या है, थोड़ी देर तक इस्लामी लश्कर के साथ जाने के बाद यकायक वो अपने 300 साथियों समेत ये कह कर वापस लौट गया कि मेरी राय चूँकि तस्लीम नहीं की गई इसलिए मैं जंग में शरीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने ग़ज़वा उहद के वाक़यात और इसके ये असबाब अच्छी तरह से ना याद करने हैं।